Welcome to viewers. Today we are going to be discuss about the new topic, uh, कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। उससे पहले हम पिछले लेक्चर्स में जो जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे वो थोड़ा रिवाइंड करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, मेटेलिक कैरेक्टर, जिसमें मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज़ हमने देखे थे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, लस्टरस, मेलाइबल एंड डक्टाइल, possess high tensile strength, they have high thermal and electrical conductivity, they have high melting point and boiling points। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मेटेलिक कैरेक्टर में। और शेप भी देखा था, दे हैव अ लैटिस स्ट्रक्चर, SCP, CCP, BSC, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया था मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में अगेन क्या डिस्कशन किया था कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट हाई एंड दे आर इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद एक चार्ट डिस्कस किया था, एक ग्राफ डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी का कि इनिशियली कम रहेंगी, फिर बढ़ेंगी, और फाइनली लास्ट में भी क्या है, थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। और अगेन नेक्स्ट पॉइंट देखा था, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा था, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के बारे में भी, एटॉमिक साइज के बारे में भी हमने वेरिएशन डिस्कस किया था, कंपैरिजन किया था अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड में। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कैसे वेरिएशन है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड में। अलोंग द पीरियड अगर मूव करेंगे हम, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। और अलोंग द ग्रुप देखो वर्टिकल अरेंजमेंट देखो, कॉलम देखो, उसमें क्या है, साइज डिक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली आर कलर्ड। और हमें पता है कि केमिस्ट्री क्या है, कलरफुल है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स और उनके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स है, जैसे K2Cr2C1 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। इनके कलर हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा, और पोटेशियम पर मैग्नेट देखेंगे तो पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में क्या है, आपको कलर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये कलर प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कशन, ये वाले लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जनरली कलर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। यानी कि कोई भी चीज़ हमको कलरफुल दिखाई दे रही है हमारे सराउंडिंग में, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो यूवी रेडिएशन में से कुछ अमाउंट में क्या है, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और फिर लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद उसके प्रेजेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और फिर इट रिटर्न्स बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट विथ इमिशन ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन। और वो इमिट करने वाला लाइट जो कलर का होगा, वो कलर की चीज़ हमारे को क्या है, नज़र आएंगी। तो ये यूवी विजिबल लाइट का रेंज हमारे सामने है, ठीक है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न एक है, एक तो सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक तो आपको एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, और दूसरी बात उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिलने की वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, इसके अंदर आपको डी ट्रांजिशन वाली कंसेप्ट भी क्या है, देखने को मिलेंगी। यानी कि जनरली कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द डी ट्रांजिशन, नंबर ऑफ अनपेयर प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी रहेंगी, अगेन कलर प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगैंड अटैच्ड टू द मेटल एटम, एंड फाइनली द चार्ज ट्रांसफर थ्रू लिगैंड टू मेटल। ये सारे
फैक्टर्स है जिसके ऊपर कलर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या होंगी, डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे डिटेल में कलर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, डी सबशेल के अंदर प्रेजेंट है। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब हम वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को यूवी रेडिएशन से ट्रीट करेंगे तो यूवी रेडिएशन में से वो सर्टन अमाउंट में एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और आगे जो है डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है दो सेट के अंदर, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होंगी और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे केस में लोअर एनर्जी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यूवी रेडिएशन से एनर्जी एब्सॉर्ब करके लोअर स्टेट में से हायर स्टेट में जाएंगे और हायर स्टेट में से अगेन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट विथ इमिशन ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो वो जो अमाउंट में रेडिएशन इमिट करेंगे उसको कुछ कलर होगा और वो कलर जो रेडिएशन सर्टन अमाउंट में रेडिएशन वो इमिट करेंगे, वो रेडिएशन जो कलर का होगा वो कलर वो सब्सटेंस को क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एक चार्ट भी हमारे सामने है कि वो चार्ट के अंदर आपको रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, कितने अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा वो कलर शो करने वाला है। और जनरली कोई भी एलिमेंट कौन सा कलर शो करेगा ये डिपेंड करता है कि वो कौन से रेंज का कौन सा लाइट यूवी रेडिएशन में से एब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यूवी रेडिएशन में से जो रेंज में का जो लाइट वो एब्सॉर्ब करेगा एग्जैक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा, इमिट करेगा और वो कलर उसका क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। और कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द डी ट्रांजिशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स। और उसके बाद अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द number of ligands surrounding towards the metal ion, nature of ligand, or again it depends upon the geometry of metal complex formed by it, or finally it also depends upon the charge transfer from ligand to metal। जैसे कि डी ट्रांजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, डी सबशेल में से दूसरी डी सबशेल में जंप करेगा विथ एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल लाइट। उसके बाद अगेन हमने एक एग्जांपल लेंगे कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस करने के लिए कि एक सिंपल बीकर लेंगे, उसके अंदर 100 ml प्योर वाटर लेंगे, फिर कॉपर सल्फेट उसमें डिजोल्व करेंगे। कॉपर सल्फेट डिजोल्व करने के बाद क्या है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर का वाटर के साथ में, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और वो केस में कोबाल्ट का, तो वो केस में उसका कलर होगा पिंक। और फिर उसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पिंक टू ग्रीन। उसका रीज़न ये है कि इनिशियली जब कोबाल्ट वाटर से कॉम्प्लेक्स तैयार करता है तो वो केस में उसकी ज्योमेट्री होंगी ऑक्टाहेड्रल, और जब हम उसमें HCl ऐड करेंगे तो HCl में से क्लोरीन के साथ में वो वाटर के साथ का कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा और वो कोबाल्ट जो है वो क्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा और वो क्लोरीन के साथ में का जो COCl4 यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब देखो ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल, देयरफॉर कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज आल्सो चेंजेस फ्रॉम पिंक टू ग्रीन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से, लिगैंड का सराउंडिंग चेंज होने की वजह से भी कलर जो है वो रिस्पेक्टिव मेटल का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और दूसरी बात, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का सॉल्यूशन हर बंदे ने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा, प्रैक्टिकल में भी आपने उसको परफॉर्म किया होगा। KMnO4 का अगर आप सॉलिड भी देखेंगे तो उसका कलर आपको पर्पल देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन देखेंगे वो भी पर्पल देखने को मिलेगा। तो जनरली पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नेट। MnO4 ना पर मैग्नेट आयन, तो एक केस में मैग्नीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इनिशियली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, -1 में जाएगा और मैग्नीज का वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और पर मैग्नेट आयन का कलर जो है पर्पल कलर इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड टू
मेटल। अगेन निगेल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स आप अगर देखेंगे तो आपको स्कारलेट रेड कलर का देखने को, डार्क रेड कलर का आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। एंड हियर ऑल्सो द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड टू मेटल। ठीक है, तो ये हो गई कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया, कलर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। कैटलिस्ट के बारे में सारे सब ने इससे पहले भी डिस्कस किया होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन डिफरेंट रिएक्शन विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, या फिर रिएक्शन का पाथ चेंज करके भी वो रिएक्शन का रेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और रीज़न क्या है, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स एज इज यूज एज ए कैटलिस्ट, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैपेबल टू शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उसकी वजह से क्या है, इट हैव हाई टेंडेंसी टू अटैच नंबर ऑफ एलिमेंट टू इट। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज एज ए कैटलिस्ट। आप स्क्रीन पे हमको ये जो चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर भी क्या है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है, यहाँ पर एंजाइम इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ऊपर वाली रिएक्शन में देखो ए प्लस कैटलिस्ट, एक इंटरमीडिएट कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ में बाइंड होकर एक इंटरमीडिएट बनाएगा। उसके बाद इट रिटर्न बैक टू द प्रोडक्ट, और उसके बाद में ये ए बी प्लस क्या किया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर कैटलिस्ट के साथ में एक इंटरमीडिएट बनाया। बाद में इंटरमीडिएट डिकम्पोज हुआ, प्रोडक्ट मिला, और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, फाइनली रिकवर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, अ कैटालिटिक सब्सटेंस फॉर्म अ अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड विच रेडियली डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में इतनी चीज़ें डिस्कस कर लिए, बहुत हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो वेनेडियम के कंपाउंड, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। उसके बाद आयरन मोलिब्डेनम इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगेन वही रिएक्शन हमारे सामने स्क्रीन पे, A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट इज कंबाइंड विद कैटलिस्ट C, तीनों मिलके एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा ए बी, कैटलिस्ट क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। तो कैटालिटिक सब्सटेंस प्रोवाइडेड, कैटालिटिक सब्सटेंस क्या करता है, एक शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है कि जिसके ऊपर जो है वो जो रिएक्टेंट रिएक्ट होने वाले हैं वो उसके ऊपर एक जगह पे आएंगे, कंबाइंड होंगे, कैटालिटिक के सरफेस पे दोनों के अंदर बम्बार्टमेंट होंगे, और फाइनली क्या होगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग क्या है, magnetic property of transition element is due to the presence of unpaired and paired electron in that particular element। अभी यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कुछ कुछ कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, पैरामैग्नेटिक का सिंपल मीनिंग क्या है कि द सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अगर हमने वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज ए पैरामैग्नेटिक। और वो पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इस मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। और अगर एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऐसे एलिमेंट क्या करेगा, अगर ऐसे एलिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर सच अ टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ए डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d orbital most of the transition metal ion in their compounds are paramagnetic। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने
अच्छे से आपको बताया है कि कौन से एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये कुछ स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है विच इज़ रिलेटेड विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटल्स लाइक, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, metals like iron, cobalt and nickel possesses the very high special type of paramagnetism which are obtained permanent magnetic moment। अभी हम जो मैग्नेट देखते हैं ना, तो मैग्नेट कैसे बना है, इट इज़ मैग्नेट प्रिपेयर्ड होता है एक एलॉय से, कि जिसमें हम क्या लेते हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, ये दोनों मिक्स करने के बाद जो एलॉय बनेंगी वो उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। उसका रीज़न ये है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल क्या है, वेरी हाई पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक कैरेक्टर, दे शो वेरी हाई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। इसकी वजह से हम उसको फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जनरली इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एक अगेन देखो एलॉय हमारे सामने स्क्रीन पे, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम 12% में, निकेल 20%, कोबाल्ट 50%, ये तीनों का मिक्सचर अगर लेंगे तो वो तीनों को मिक्स करने के बाद जो एलॉय बनेंगे उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो तीनों एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इज एक्सप्रेस इन बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट की और कंपाउंड की कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज बाय इट्स इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज गिवन बाय इक्वेशन। तो पैरामैग्नेटिज्म किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कॉम्प्लेक्स की हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू √n × n+2 BM। ये फार्मूले का यूज़ करके हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एलिमेंट की और उसके कंपाउंड्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। वैल्यू किस में मिलेंगे, बोहर मैग्नेटॉन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज की प्रॉपर्टीज़ में हमने कलर प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस की।